हेलो बच्चों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। अभिनंदन है, आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हमारा टॉपिक है गुणनखंड ज्ञात करना, वो भी कैसे? मध्य पद को तोड़कर। यानी कि किसी भी समीकरण को, जो कि एक द्विघात समीकरण है, इसके मध्य पद को तोड़ करके हम गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे तथा उसको हल कैसे करेंगे, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो पहला हमारा जो प्रश्न है, हल हम करते हैं। चलिए, पहला 1 2 3 हमने प्रश्न लिया है। चलिए इसको हम 2 प्रश्न करेंगे और एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, आप इसका हल बताएंगे। तो चलिए इसको करते हैं। दिया हुआ है 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 का गुणनखंड करो तथा इसको हल करो। तो हम गुणनखंड कैसे हैं? सबसे पहले ये कि हम जो द्विघात समीकरण का मानक समीकरण होता है, तो हम देखिए द्विघात समीकरण का मानक समीकरण मैं आपको बताता हूं। तो द्विघात समीकरण का मानक समीकरण, द्विघात समीकरण का जो मानक समीकरण होता है वो क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो इससे हम क्या करते हैं कि उसकी तुलना करते हैं। किसकी? ये जो समीकरण दिया हुआ है, तो यानी जो x² का गुणांक है वो a है, तो a बराबर इस समीकरण में x² का गुणांक 6 है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, तभी आप कर पाएंगे। आप अगर ध्यान देते हैं तो निश्चित रूप से सारा क्वेश्चन ऐसा कर डालेंगे। तो आप जरूर इसको समझे, ध्यान से समझेंगे सब आ जाएगा। यहाँ पे ये देखना है कि जो द्विघात समीकरण का मानक समीकरण है वो x² के बगल में क्या है? तो x² के बगल में a है। तो वैसे ही जो आपने समीकरण लिया हुआ है, कौन सा? ये ये 3 प्रश्न है, ये समीकरण हमने लिया हुआ है। ये समीकरण जो हमने लिया हुआ है वो सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि इस रूप में है कि नहीं, द्विघात समीकरण के रूप में है कि नहीं। तो यहाँ पे ax², तो यहाँ पे 2x², यहाँ पे bx है तो माइनस यहाँ पे 5x है, प्लस c है तो यहाँ पे प्लस 3 है, बराबर के बाद 0 है। ये बराबर के बाद जो 0 रहता है तो बराबर के बाद इधर भी 0 है, यानी सही है। तो हम क्या करते हैं कि ए का मान निकालते हैं। ए का मान कहाँ से निकलता है? निकलता है? x² का गुणांक a है, तो वैसे यहाँ पे ये देखा जाता है कि x² का गुणांक क्या है। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो x² का गुणांक क्या है? 2 है, तो a बराबर 2 हो गया। x का गुणांक b है, यानी x का जो गुणांक का मतलब कोफिशिएंट, यानी x के बगल में जो गुणा टाइप का होता है उसको हम b नाम देते हैं, यानी b बराबर तो x के बगल में b है, तो b बराबर यहाँ पे क्या है? तो x के बगल में -5 है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे माइनस है तो b बराबर -5। अब c यानी अचर पद, तो c यहाँ पे अचर पद क्या है? +3 है। अचर मतलब इसमें x नहीं है, तो 3 है, तो यहाँ पे 3 हो गया। आपको इतना काम कर लेना है। इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि चुपचाप आप, अब एक ही काम ये है कि a का c में गुणा कर लीजिए। क्या करिए? a का c में गुणा। चलिए इधर हम कर लेते हैं। तो a गुणे c आप करेंगे तो a का मतलब 2 और c का मतलब क्या है? 3। तो ये गुणा करने पे क्या होगा? 6। तो जो 6 होगा, 6 का जो खंड भी तो 2 गुणित 3 ही होगा। यहाँ पे जो 6 का खंड होगा क्या होगा? 2 गुणित 3 होगा, यानी ये 2 3 जो है वही 2 3 इसका खंड होगा। तो इसी खंड से हम ऐसा कुछ करते हैं कि इसी में से या तो जोड़िए या तो घटाइए। क्या करिए? या तो जोड़िए या तो घटाइए। ये कितने के बराबर आना चाहिए? -5 के बराबर आना चाहिए। ध्यान दीजिए, बस इतना ही काम आपको करना है। क्या करना है? ए बी सी तीनों का मान निकालिए। जो समीकरण दिया हुआ है उसमें से ए बी सी का मान निकलेगा। ए वह होता है जो x² का गुणांक होता है, यानी x² के बगल में जो होता है वो a होता है। b कौन होता है? x के बगल में जो गुणांक है, -5 है तो b बराबर है। c अचर पद जिसमें x नहीं है, इसमें x है, इसमें x नहीं है, तो यानी c बराबर क्या? 3 आ गया। तो a का c में गुणा करिए, यानी a गुणे c, तो a का मतलब 2 और c का मतलब 3, तो 2 3 6, 6 का खंड यही 2 3 ही होगा। तो 2 3 से अब ऐसा जोड़िए या घटाइए कि हमारा क्या होना चाहिए? -5।
तो हम अगर देखिए -2 और -3 करेंगे तो -5 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमको -2 और -3 लेना है। कहाँ पे लेना है? जो यहाँ पे बीच वाला पद है, जो x वाला पद है, उसी के बदले में हमको क्या लिखना होगा? -2 और -3 लिखना होगा। तो अब लिखेंगे, इसलिए ध्यान दीजिए, इसलिए अब हल करते हैं इसको। इसलिए 2x² - 5x + 3 बराबर 0। अब देखिए इसको हम कैसे करते हैं, आप इसको देखें, समझे और जानने का प्रयास करें। देखिए अब कैसे होता है। 2x² वो ऐसे का ऐसे 2x² रहेगा। अब क्या रहेगा? इसके बाद माइनस जो 5x है, इसके बदले में हमको -2x और -3x लिख देना है, यानी ये वाला। और +3 है तो +3 बराबर 0। अब क्या करना है? 1 2 3 4 पद हो गए, तो 2 का जोड़ा बना लीजिए और उसमें से कॉमन ले लीजिए। तो 2x² 2x -3x + 3, यहाँ पे जो कॉमन देखेंगे तो 2x कॉमन है। देखिए 2x यहाँ भी, 2x यहाँ भी, तो आपको धीरे से 2x कॉमन लेना है। मतलब जो भी कॉमन होगा लीजिए पूरा। 2x कॉमन होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? ये x² था, x यहाँ पे आ गया तो एगो x बचा, लेकिन माइनस है तो माइनस बचा। अब 2x पूरा पूरा आ गया तो यहाँ पे क्या बचा? 0 नहीं बचेगा, ध्यान देना, 1 बचेगा। क्यों? क्योंकि 1 का 2x में गुणा करेंगे तो यही 2x आ जाएगा। तो इसलिए अब यहाँ से क्या? माइनस, अब यहाँ से ले लीजिए, देखिए 3x है, यहाँ पे 3 है, तो केवल 3 कॉमन लीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x नहीं है, 3 है, 3 यहाँ पे, तो 3 ही कॉमन लेंगे। तो क्या बचा? x और माइनस क्या बचा? 3 यहाँ पे आ गया तो 1 बचा, बराबर 0। तो इसका ध्यान दीजिए, ये वाला टर्म हमेशा बराबर आता है, यानी ये जो आया है x - 1 यहाँ भी, x - 1 यहाँ भी, तो ये दोनों बराबर ही आते हैं। अगर ये दोनों बराबर नहीं आएंगे तो ये समझ लेना कि हमारा गलती हो गया प्रश्न, यानी जो तरीका है वो गलती। तो x - 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 2x - 3 अब ले लेते हैं, 2x - 3 बराबर 0। ये खंड हो गया। क्या खंड है? x - 1 और 2x - 3, इसी को हम खंड बोलेंगे। इसका क्या हुआ? एक खंड हुआ। लेकिन हमको मान निकालना है, किसका? x का मान निकालना है, यानी हल करना है। हल करने का मतलब ये हुआ कि x का मान निकालना। तो हम लिखेंगे x - 1 बराबर 0 लेने पर, मतलब ये जो x - 1 होता है वो बराबर इसको छोड़ करके ये छोड़ देंगे, और x - 1 बराबर 0 लेने पर, तो x बराबर क्या हो जाएगा? -1 को इधर ले जाएंगे, 0 है तो 0, माइनस इधर आएगा तो +1, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, यानी x बराबर क्या आ गया? 1 आ गया, एक मान। फिर दूसरा क्या करेंगे कि ये जो दूसरा हमने छोड़ा हुआ था उसको लेंगे, यानी 2x - 3 बराबर 0 लेने पर। इतना ही आपको काम करना है। तो अब चूंकि x का मान चाहिए तो 3 को इधर भगाइए, तो 0 + 3, तो क्या होगा? ये 3 ही आएगा। इसलिए x बराबर का आ गया 3/2, इधर चला गया, यानी x बराबर का आ गया 3/2। ये हमारा क्या हुआ? x का मान हो गया। ध्यान दीजिए, ये x का मान बोलते हैं इसको। अब चलिए नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं, यानी ये x का मान, x बराबर 1 और x बराबर 3/2, इसका ये हल हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरा, यानी क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में ये दिया हुआ है, कहाँ पे है क्वेश्चन नंबर दूसरा? इसको ऊपर कर लेते हैं। अब 3x² - 4x - 4 बराबर 0 को हल करते हैं। 3x², चलिए इसको भी हल कर लेते हैं, यानी 3x² माइनस क्या है भाई? -4x - 4, -4x - 4 बराबर 0 को हल करना है। देखिए 3x² - 4x - 4 बराबर 0 को हल करना है। अब इसमें वही बात करना है, क्या करना है कि आप इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करेंगे। किससे? इससे तुलना करेंगे। तुलना करने पर, तुलना करने पर किसकी? इस समीकरण की। तो देखिए x² के बगल में a है तो a बराबर क्या हो जाएगा? x² के बगल में यहाँ पे 3 है तो 3, x का गुणांक b, तो x का गुणांक यहाँ पे -4 है तो b बराबर क्या हो जाएगा? -4। c अचर पद, तो अचर पद माइनस हमारा 4 है। a का c में गुणा करेंगे, जो कि मैं पहले बताया हूँ पहले, तो a गुणे c, यानी a गुणे c करेंगे तो a का मतलब 3
और सी का मतलब -4, तो ये 4 3 का हो जाएगा -12। अब 12 का जो खंड होगा 2 दूना 4 और 4 3 12 होगा। तो जो 12 का खंड होगा, इसी खंड में से हमको कुछ ऐसा लेना है कि जोड़ने या घटाने पे ध्यान दीजिए, जोड़ने या घटाने पे क्या आ जाए, जोड़ने या घटाने पे -4 आ जाए, ये ध्यान देना है। क्यों? बी -4 है। तो अब क्या करेंगे इसमें से हम ये करेंगे, तो देखिए हम 3 दूना 6 कर लेते हैं और 6 दूना 12, 3 दूना 6, 6 में से 2 घटाएंगे, यानी इसको -6 और +2 कर ले, तो -6 में से 2 घटेगा तो -4 बच जाएगा, और 6 दूना ये -12, इसका गुणा करने पे क्या हो जाएगा, -12 भी आ जाएगा। तो -12 तो आया ही है, लेकिन हम जोड़ वाला देखते हैं, तो -6 +2 लेंगे, तो अब यहाँ पे इसलिए लिखेंगे 3x स्क्वायर -4x -4 बराबर 0, इसलिए इतना बराबर इतना। तो अब क्या करेंगे, ये जो जोड़ा हमने बनाया उसी को हमने लिख लेना है, -6x और +2x -4 बराबर 0, यानी जो ये बीच वाला पद था इसी को हमने 6x + 2x में बदल दिया। अब यहाँ से ले लो कॉमन, तो देखिए यहाँ पे 3x, यहाँ भी 3x कॉमन है, क्योंकि 6 है तो 6 में 3 है, तो 3x हम कॉमन लेते हैं, 3x। चलिए 3x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 दूना यह 2 बचा, यहाँ पे कॉमन 2 ले लेते हैं, तो x और -2 दूना 4, ये 2 बच जाएगा बराबर 0, क्योंकि ये 4 है। अब x - 2 ये देखो बराबर आ गया, जब बराबर आ गया तो इसका मतलब हमारा ये जो क्वेश्चन लगा रहे हैं वो सही है। तो एक बार x - 2 दोनों में, यहाँ से और यहाँ से, ये दोनों का हमने यहाँ पे ले लिया, और ये 3x + 2 बराबर 0 हो गया, यानी जो ये दो जगह होता है उसको एक ब्रैकेट में लिख के, ये जो बाकी है यानी 3x और जो 2 है उसको 3x + 2 को हम एक तरफ लिख लेंगे, मतलब एक ब्रैकेट में बराबर 0। ये खंड हो गया, इसका ये खंड है, लेकिन हल करना है तब लिखेंगे। अब x - 2 बराबर 0 लेने पर ऐसे लिख लेंगे, लेने पर ध्यान दीजिए x - 2, यानी जो ये पहला वाला है खंड, इसको x - 2 है तो x - 2 बराबर 0 लेने पर, तो x बराबर का हो जाएगा, x बराबर ये इधर जाएगा तो 2 हो जाएगा, यानी x = 2, तथा अब 3x + 2 बराबर 0 लेने पर। चलिए भाई, तो इसको जब हम करेंगे तो ये 3x प्लस है तो इधर जाएगा तो 0 - 2, यानी -2 ही आएगा ये, तो x बराबर का होगा -2/3, ये आपका दूसरा x का वैल्यू हो जाएगा। तो ये रहा मध्य पद को दो भागों में तोड़कर गुणनखंड ज्ञात करना तथा उनका मान निकालना, तो ये x का हमने मान निकाला। आप इसको समझ सकते हैं, जान सकते हैं, और आपको ये जो हमने 2 क्वेश्चन बताए और तीसरा क्वेश्चन हमने आपके लिए छोड़ दिए, तीसरा क्वेश्चन जो 6x² - x - 2 बराबर 0, आपको ये क्या करना है, आपको हल करना है और हमें कमेंट में बताना है कि इस x का मान क्या आएगा, मतलब इस समीकरण से x का मान क्या होगा। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट करिए, लाइक कीजिए, और नए चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। आपका दिन शुभ हो और अच्छे से आपकी पढ़ाई हो। जय हिंद, जय भारत।